आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दिव्य संत बाबा नीम करोली जी की, जिनकी शक्तियों और चमत्कारों की चर्चा आज सब जगह हो रही है। सदियों से भारत की पवित्र और दिव्य भूमि में अनेक महान संतों, महापुरुषों और दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ है, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल मानव जाति का कल्याण रहा है। 20वीं सदी में उन्हीं महान संतों में से एक दिव्य संत हुए हैं नीम करोली बाबा, जिन्हें हम सभी भक्त नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। एक साधारण सा कंबल ओढ़े हुए बाबा को लोग साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि वे किसी के भी मन की बात को सरलता से जान लेते थे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव, जिसका नाम बिगड़कर नीम करोली हो गया, जिसका संबंध बाबा के नाम से है। इसी कारण से उनका नाम बाद में नीम करोली प्रसिद्ध हुआ। इसकी एक बहुत ही मीठी कथा है कि एक बार बाबा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। चूंकि उनके पास टिकट नहीं था, इस कारण से टीटी ने उन्हें अगले ट्रेन स्टेशन नीम करोली पर उतरने को बाध्य कर दिया। बाबा को गाड़ी से जबरन उतार दिया गया। बाबा वही स्टेशन पर बैठ गए। उसके बाद ट्रेन चालक ने बहुत प्रयास किया ट्रेन को आगे बढ़ाने का, लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही न ले। अंत में एक बड़े अधिकारी, जो कि बाबा की वास्तविकता को जानते थे, वे स्वयं आए और उन्होंने चालक और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। टीटी के साथ अन्य लोगों ने भी बाबा को मनाया और उनसे क्षमा याचना की और बाबा को सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तब लोगों की समझ में आया कि ये कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है। कैंची धाम आश्रम में नीम करोली बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम दशक में सबसे अधिक समय यहीं व्यतीत किया था। इस आश्रम का निर्माण 1964 में हुआ था। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल पर्यटक स्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा नैनीताल मार्ग पर स्थित है। यह स्थान प्रकृति की सुंदरता व पहाड़ियों से घिरा हुआ अत्यंत मनोरम स्थल है। आश्रम की स्थापना दिवस 15 जून को हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। 60 से 70 के दशक में सर्वप्रथम भारत आने वाले बाबा के एक अमेरिकन भक्त रामदास रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी एक पुस्तक में बाबा के बारे में कुछ लिखा था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा को लोग जानने लगे थे। बाद में बाबा के अमेरिकन भक्त रामदास की प्रेरणा से ही अन्य विदेशी भक्त भारत आए, जिनमें एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। इनके अलावा भी बहुत से नाम हैं। विदेशियों में हनुमान चालीसा के पाठ और गायन का सारा श्रेय बाबा को ही जाता है। 11 सितंबर 1973 की एक रात जब बाबा जी अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे, तब वहां उपस्थित भक्तों से उन्होंने कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और तुलसी गंगाजल लाने का आदेश दिया। तदुपरांत उन्होंने तुलसी और गंगाजल ग्रहण कर रात्रि की उस बेला में अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। मान्यता है कि बाबा अलौकिक रूप से आज भी विद्यमान हैं और अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण व उनका मार्गदर्शन निरंतर करते रहते हैं। कैंची धाम आश्रम आने के लिए हल्द्वानी शहर में काठगोदाम पहुंचना होगा। यहां तक रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है। काठगोदाम से नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर लगभग 40 किलोमीटर पहाड़ी सड़क मार्ग तय कर आप निजी वाहन या उत्तराखंड परिवहन की बसों के द्वारा कैंची धाम आश्रम पहुंच सकते हैं। अंत में इस संदेश के साथ कि जात पात से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने, हिंदू संस्कृति का सम्मान करें और हिंदू ग्रंथों का नित्य अध्ययन करें। वर्तमान समय की यही मांग है।
जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार।